आप सभी को प्रेम पूर्ण प्रणाम। इस जगत में जितना गहरा प्रेम जाता है उतनी गहरी कोई भी चीज़ नहीं जाती है। प्रेम से ज़्यादा गहरा भीतर कुछ भी नहीं जाता है। जब प्रेम होता है तो हम और ही कहीं चले जाते हैं जहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है। प्रेम के 3 अर्थ होते हैं। प्रेम 3 लेवल पर होता है। फर्स्ट लेवल फॉल इन लव, सेकंड लेवल बी इन लव एंड थर्ड लेवल राइज इन लव। फर्स्ट लेवल फॉल इन लव, प्रेम में गिरना होता है। पहली बार जब प्रेम शुरू होता है तो प्रेम में गिरना होता है। पहले प्रेमी प्रेम में गिर जाता है और फिर दिल में अपनी जगह बना लेता है। प्रेमी सीधा दिल में पहुंच जाता है और भीतर एक बंधन बंध जाता है। दिल से दिल का तार जुड़ जाता है। प्रेम में प्रेमी से ज़्यादा खूबसूरत कोई दिखता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि इस जहां में उससे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। चारों तरफ सिर्फ उसी का चेहरा नज़र आने लगता है। हर पल दिल अपने प्रेमी का दीदार करने के लिए ढूंढता ही रहता है। ख्वाबों ख्यालों में उसकी यादें बस जाती हैं। दिल हर समय अपने प्रेमी को पुकारता है। हर वक्त प्रेमी अपने प्रेम का साथ चाहता है। अपने प्रेमी के साथ पाकर मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब अपने प्रेमी से मिलना नहीं हो पाता तो ज़िंदगी व्यर्थ मालूम होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ दिखाई देने लगता है। उसके बिना अकेलापन और खालीपन लगता है। अपने प्रेम के बिना जीने में बहुत कठिनाई होती है और बहुत मुश्किल भी होती है, क्योंकि उस प्रेमी ने दिल में जगह बना ली होती है, हृदय में जगह बना ली होती है। प्रेम में प्रेमी दिल पर हुकूमत करने लगता है, दिल पर राज्य करने लगता है। हर तरफ उसी का अक्स और उसी की परछाई दिखाई देने लगती है। हर वक्त, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी वही दिखाई देने लगता है। हर पल एक बेचैनी रहती है और खोया खोया सा आलम रहता है। कभी दिल की धड़कनें तेज चलती हैं तो कभी सांसें रुक रुक के चलती हैं। हर पल ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कुछ खो गया हो। प्रेम का नशा हर पल छाया रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम नशे में ही चल रहे हों। हर काम हमारा प्रेम के नशे में होता रहता है। हर काम करते हैं लेकिन प्रेम के नशे में। प्रेम में भीतर से एक मजबूत आकर्षण होता है जिसमें दिल से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस होता है। प्रेम के गहनतम पलों में कोई दूसरा हमसे भी ज़्यादा अपना हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ वही हो गया हो। प्रेम में 2 लोगों के बीच एक घनिष्ठ, भावनात्मक और आत्मिक प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। आत्मा का प्रेम हो जाता है। प्रेम वह आनंदित अनुभूति है कि जिससे आप प्रेम करते हो उसकी हर खुशी आपकी खुशी हो जाती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो एक खुशी और उत्साह महसूस होता रहता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ अपनी दूरी कम करना चाहते हैं। प्रेम इंच मात्र भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो हम जिसके प्रेम में होते हैं उससे थोड़ी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम अपने और अपने प्रेमी के बीच की दूरी को मिटा देना चाहते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम अपनी दूरियां कम कर देना चाहते हैं। इस प्रेम में एक असुरक्षा, एक इनसिक्योरिटी भी पैदा होती है और एक अधिकार, पॉजिटिवनेस जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम पॉजिटिव हो रहे हों। प्रेम का सेकंड लेवल
बी इन लव। प्रेम जब सेकंड लेवल पे हम पहुंचते हैं उस वक्त बी इन लव, प्रेम में होना, इससे भी ऊंचा और प्रेम होता है, जो कि प्रेम में गिरना नहीं है। बी इन लव मतलब कि प्रेम में होना, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के प्रेम में एक हो जाते हैं। प्रेम में होना और भी बड़ी और भी ऊंची बात है। जब हम प्रेम में गिरते नहीं हैं, प्रेम में हो जाते हैं। जब प्रेम में एक हो जाना होता है तो वहाँ मैत्री भाव आ जाता है। जैसे सच्चे प्रेमी दो स्तंभ, टू पिलर के जैसे होंगे, ना तो बहुत दूर और ना ही बहुत पास। जैसे दो खंभे होते हैं, उनके बीच एक आकाश होगा, एक संतुलन होगा, एक स्पेस होगा, एक स्वतंत्रता होगी। दोनों लोग एक दूसरे के ख्याल में तो होंगे, लेकिन उनके दरमियान एक छोटा सा फासला भी रहेगा। दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे, एक दूसरे की फिक्र करने लगेंगे, एक दूसरे की केयर करने लगेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखने लगेंगे, एक दूसरे की परवाह करने लगेंगे, एक दूसरे की चिंता करने लगेंगे। प्रेम तो होगा, लेकिन प्रेम में एक परिपक्वता होगी, एक मैच्योरिटी होगी। शुरू में जिस प्रेम की ऊर्जा को हम संभाल नहीं पा रहे थे, उस प्रेम की ऊर्जा को संभाल पाएंगे। प्रेम में एक संतुलन आ जाएगा, हम बैलेंस हो जाएंगे। अब बेचैनी नहीं होगी, लेकिन एक मीठी मीठी याद बनी रहेगी। भीतर एक गहरा विश्वास जन्म ले लेगा, एक विश्वास अपने आप बना रहेगा। अब थर्ड लेवल, राइज इन लव। प्रेम ही हो जाना, प्रेम में हो जाना, जो बहुत ही कठिन बात है। प्रेम के शिखर पर पहुंच जाना, जहां बहुत विरले और जागरूक लोग ही पहुंच पाते हैं। जब प्रेम तीसरे लेवल पर पहुंच गया तो वो प्रेम चेतना की तरफ पहुंच गया। अब यहाँ पर संबंध किसी दूसरे से नहीं रहेगा, अब तुम स्वयं प्रेम में हो गए। प्रेम परम चेतना के शिखर पर पहुंच गया, अब यहाँ दूसरा है ही नहीं। प्रेम चैतन्य की एक अवस्था हो गई। अब भीतर से उमगता हुआ प्रेम पूरे ब्रह्मांड और पूरे अस्तित्व के प्रति रहेगा। सब कुछ प्रेम में हो जाएगा। इस अस्तित्व में जो कुछ भी है, जैसे चांद, तारे, सूरज, हवाएं, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, पशु पक्षी, धरती आकाश, लोगों के प्रति और जो कुछ भी इस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, उन सब के प्रति प्रेम का झरना अपने आप ही बहता रहेगा। अब ये प्रेम ब्रह्मांड से अलग नहीं है, अब प्रेम अस्तित्व का एक हिस्सा हो गया। और ऐसा प्रेम एक संबुद्ध का ही हो सकता है, ऐसा प्रेम किसी बुद्ध का ही हो सकता है, जो ध्यान की परम अवस्था को उपलब्ध हो गए हैं। ऐसा प्रेम तो ध्यान का ही परिणाम है। लेकिन तीसरा प्रेम अति कठिन है, प्रेम में हो जाना। बिल्कुल शिखर पर चढ़ने के बराबर है। एक बार चांद तारों पर पहुंच जाना आसान है, लेकिन प्रेम में हो जाना सबसे ज़्यादा कठिन है। जो बहुत ही विरले होंगे और बहुत ही जागरूक होंगे, वो ही इस अवस्था को उपलब्ध हो पाते हैं। और जो ऐसे प्रेम को जानते हैं, वही परमात्मा को जान पाते हैं, वही परमात्मा को जी पाते हैं, वही परमात्मा को समझ पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम।